वंदे मातरम दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो 2 था, यानी कि कच्छ की शेर जो यात्रा रूट यानी कि प्रवास का वर्णन हरेश ढोलकिया के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसमें हम आगे के वीडियो लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में कच्छ की यात्रा के दौरान उनके जो देखने लायक जो स्थान है, देखने लायक जो स्थल है, जिसमें सामखियाली से लेकर हमने कच्छ की यात्रा का आरंभ किया था, और उसके बाद यहाँ से कच्छ के जो अन्य देखने लायक स्थल है, जिसमें से खासतौर पर गांधीधाम जो औद्योगिक कारखानों का शहर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और वहाँ पर कुछ सिंधी प्रजा जो पाकिस्तान से आकर वहाँ बच चुकी है, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके बाद आगे आगे गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे उद्योगों के कारण जो विकसित हुए स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और उसके साथ कंडला बंदर जो गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदर का स्थान रखता है, यानी कि कंडला बंदरगाह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और खास तौर पर कंडला से दक्षिण की ओर से भद्रेश्वर नाम का एक जो जैनों का अति प्राचीन जो यात्रा धाम है, जहाँ पर 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ है, उनके बारे में हमने जानकारी भी प्राप्त की थी। उनके बाद आगे आगे कच्छ के कई जो देखने लायक स्थल में मुंद्रा शहर जो तहसील का केंद्र है, उनके बाद मांडवी शहर का भी हमने इस प्रवास या तो यात्रा रूट में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो अंत में यानी कि पेज नंबर 12 के ऊपर इस यात्रा रूट के बारे में हम समझ प्राप्त कर रहे थे, तब हमने नलिया शहर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और वह कच्छ का एक तहसील का केंद्र है, यानी कि वह एक तालुका मथक का केंद्र है, और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि इंडियन एयरलाइंस यानी कि जो हवाई सेना है, उनका मुख्य स्टेशन या तो मुख्य अड्डा कच्छ में नलिया शहर में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आगे के पेज में दोस्तों हम इस प्रवास वर्णन को या तो यात्रा रूट को आगे ले जाए, तो पेज नंबर 13 के ऊपर जो आप यहाँ पर दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है, यानी कि जब हम नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो एक प्राचीन स्थान है जो नारायण सरोवर, एक पौराणिक और धार्मिक महत्व भी उसका बहुत बड़ा है, ऐसा स्थान नारायण सरोवर वहाँ पर आता है, और इसी स्थान को रामायण काल का माना जाता है। और यह जो नारायण सरोवर है वह रामायण काल दौरान यानी कि आज से करीबन 6-7 हजार साल पुराना यह स्थान या तो स्थल माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई वहाँ से यानी कि जहाँ से रावण गुजरा था, यानी कि जो रामायण का पात्र यानी कि लंकेश या तो लंकापति महाअभिमानी जिस रावण को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, वही रावण हमारे इन कच्छ के नारायण सरोवर क्षेत्र से वहाँ से वह पसार हुआ था या तो वहाँ से गुजरा था। फिर यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, यानी कि ये जो कच्छ का नारायण सरोवर का स्थान है हमारे पूरे के पूरे भारत देश का एक अति प्राचीन या तो पुराना स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नारायण सरोवर पर हम जाकर सूर्यास्त के समय या तो सूर्योदय के समय हम यहाँ के दर्शन करें, तो हमारे लिए वह स्थान एकदम आकर्षण का केंद्र बन जाता है, यानी कि सूर्यास्त या तो सूर्योदय का समय एक प्रकार से हमारे लिए मनमोहक या तो आकर्षण के केंद्र के रूप में वही स्थान देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, यानी कि
नारायण सरोवर से हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ से लखपत नाम का एक स्थान आता है जो अति प्राचीन स्थल है, यानी कि वह भी एक अति बहुत पुराना या तो बहुत प्राचीन स्थान है। गुरु नानक की चरण रस से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा, यानी कि जो सिखों के धर्मगुरु जो गुरु नानक जी थे उनके चरण रस से यह जो लखपत का स्थान है वह अतिशय एक पवित्र या तो पावन भूमि के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा यानी कि जो सिख लोगों का धर्म स्थान, यहाँ पर सरदार से लिख लेते हैं। गुरुद्वारा यानी कि सिखों का धर्म स्थान। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े तो हम एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय, यानी कि एक समय का जो ये अति प्राचीन स्थान था आज जीर्ण अवस्था में, यानी कि आज वह एक खंडहर की अवस्था में हो गया है, फिर भी ये आज देखने लायक है तो दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक किला भी दोस्तों मौजूद है और उसके बगल में यानी कि उसके ही पास, उसके ही नजदीक पानंद्रो जो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध स्थल है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों विद्युत उत्पन्न यानी कि बिजली की उत्पत्ति का वह एक निर्माण का स्थान के लिए भी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर पानंद्रो खनिज संपत्ति की वजह से उसके कारण वहाँ पर विद्युत प्रवाह यानी कि बिजली जो उत्पन्न होती है यानी कि विद्युत का वहाँ पर निर्माण होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर यानी कि लखपत से जब हम मध्य कच्छ की ओर हमारी यात्रा के दौरान आगे बढ़े तो जहाँ हाजीपुर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए यहाँ पर की जो हाजीपुर की दरगाह जो मुसलमानों के लिए एक आस्था यानी कि दोस्तों श्रद्धा का या तो विश्वास का केंद्र माना जाता है। तो श्रद्धा यानी कि आस्था या तो विश्वास। तो ये हाजीपुर की दरगाह मुसलमान लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र माना जाता है। और यहाँ पीर की मजार है, मजार यानी कि दोस्तों दरगाह, यहाँ पीर की मजार भी है या तो दरगाह भी है। यहाँ पीर की मजार ये दरगाह है और साथ ही रेगिस्तान की झांकी यहाँ से भी होती है, यानी कि रेगिस्तान है जो मरुभूमि है रण प्रदेश है उसकी झांकी सही अर्थ में वहां से भी होती है। और रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान आता है और आगे जब हम बढ़ते तो रास्ते में माता का मठ यानी कि आशापुरा माता जी का जो प्रसिद्ध मंदिर जो माता का मठ के नाम से जाना जाता है वह धार्मिक स्थान भी वहाँ पर आता है और हिंदुओं का वह आस्था का केंद्र है। और जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ के जो नवरात्रि के समय के दौरान लोग इस स्थान पर यानी कि माता के मठ पर पद यात्रा करके यानी कि अपने पैरों से चलकर यात्रा करने के लिए तो माता का दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धा भाव से या तो भक्ति भाव से वहाँ पर आते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है, वहाँ से आगे जो नखत्राना नाम का एक स्थान है वह एक प्राकृतिक यानी कि कुदरती जो नज़ारों या तो सौंदर्य का एक स्थान या तो केंद्र बना हुआ है। रास्ते में चर्च, पुरेश्वर मंदिर,
वांडाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान, यानी कि जब जब हम आगे बढ़ते जाए तब तो वहाँ पर रास्ते में सख्स है, भूरेश्वर है मंदिर, वांडाय, और जैसे कई सारे मनोहारी जो प्राचीन स्थान है वहाँ में दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं। अब वहाँ से हम जाए तो कच्छ का जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य स्थान है वह भुज आते ही उसके वैभव का हमें परिचय होता है, यानी कि भुज देखते ही हमें ये कच्छ का है तो भुज क्षेत्र का वैभव कैसा है, वह कैसा वैभवशाली प्रदेश है, उसका भुज शहर को देखने से ही हमें परिचय मिलने लगता है। आईना महल, यानी कि भुज में जो देखने लायक कोई स्थान है जिसमें आईना महल है, प्राग महल, टावर, भगवान श्री स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यानी कि भुज शहर के सभी जो दर्शनीय स्थानों का जो हम उसे देख के या तो इसका दर्शन करके हम आनंद का मजा ले सकते हैं, तो आनंद ले सकते हैं। दोस्तों सन 2001 में भूचाल से इसे खंडित किया, यानी कि सन 2001 में गुजरात में खास तौर के कच्छ भुज में बहुत बड़ा एक विशाल जो भूचाल आया था, भूकंप आया था, जिसमें पूरा का पूरा शहर खंडित हो गया था, या तो तहन सहन हो गया था। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण और सुंदर शहर बना दिया। फिर से लोगों ने उसका भुज शहर का पुनः से निर्माण किया और भी सुंदर शहर उसे बना लिया। उसके बाद आगे दोस्तों भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर, यानी कि भुज से जब हम यात्रा करते हो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तब खावड़ा में काला डूंगर हमें दिखाई देता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव, यानी कि पहाड़ पर चढ़कर यहाँ से रेगिस्तान को देखना, निहारना, ये तो उनकी झांकी करना हमारे लिए एक अनोखा अनुभव है, ये तो अनूठा अनुभव है। अनूठा यानी कि अनोखा। तो हमारे लिए एक अनोखा अनुभव होता है। और सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है, यानी कि सरकार द्वारा या तो स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर दोस्तों रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और देश भर से उस रणोत्सव के उत्सव में उसे देखने के लोग यहाँ पर आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना, यानी कि जो सफ़ेद रण है, सफ़ेद रेगिस्तान को देखना हमारे लिए एक आनंददायी या तो जीवन का एक आह्लादक अनुभव हमारे लिए होता है। अब भुज से अंजार भी जाया जाता है, यानी कि भुज से हम अंजार जा सकते हैं। जो आगे बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है, यानी कि यहाँ से आगे चलते ही हमें जो कच्छ की जो प्रसिद्ध कला है जिसमें सृजन संस्था के यहाँ से प्रजा यानी कि जो प्रजा के द्वारा हस्तकला द्वारा आयोजित जो कपड़े में जो अपने कला के द्वारा जो हमें अनोखा परिचय देती है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान, यानी कि अंजार में जैसल तोरल की जो याद में जो स्मृति में एक भव्य जो मंदिर बना है वह भी एक ऐतिहासिक स्थान है, तो इतिहास पर आधारित है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं, यहाँ से हम आदिपुर भी जा सकते हैं और गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। और दोस्तों अंत में कच्छ में से हम ये सूरजबारी नाम का जो स्थान आता है वहाँ पर हमारी जो कच्छ प्रदेश की जो यात्रा है वह पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाती है, यानी कि हमारे जीवन में एक प्रकार से वह कभी न भूली जाए, इसी एक अविस्मरणीय साप हमारे मन में स्मृतियाँ छोड़ जाती है। और अंत में कहा जाता है दोस्तों कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने टेलीविजन में विज्ञापन में भी देखा होगा, हमारे जो महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने जिसके बारे में विज्ञापन किया है, भारत सरकार यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा उसे विज्ञापन के द्वारा हमारे गुजरात के जो प्रवासन स्थानों को
डेवलपमेंट करने के लिए, तो विकसाने के लिए हमारे जो देखने लायक स्थल है, जिसमें कच्छ हो, गिर हो, जूनागढ़ हो, उनके साथ साथ पाटन के कोई उत्तर गुजरात के स्थल है, वहाँ पर अमिताभ बच्चन ने विज्ञापन किया था, जिसमें वही अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पर आकर सफ़ेद रण में या तो रणोत्सव में आकर इसी प्रकार से इस प्रदेश के महत्व को लोगों के समक्ष इस विज्ञापन के जरिए रखने का प्रयास किया था। और कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अर्थात कच्छ से अपना गुजरातનું ગૌરવ તો છે જ, સાથે સાથે દુનિયાભરના લોકો માટે અને એ પણ કોઈ પણ મોસમની અંદર એ દર્શનીય એવं આકર્ષક સ્થાન, એટલે કે આ સ્થાનને આપણે કોઈ પણ મોસમની અંદર, કોઈ પણ ઋતુની અંદર તમે કચ્છના પ્રવાસની અંદર જઈ શકો છો, અને એટલા માટે દુનિયાભરના લોકો માટે આપણું આ કચ્છ છે તે એક પ્રકારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે। તો મિત્રો, यहाँ पर ये जो कच्छ की सैर यात्रा, दोस्तों हम यहाँ पर इस पाठ को, इस इकाई को पूर्ण करते साथ ही ये हम दूसरी बार ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अभ्यास या तो स्वाध्याय के जो प्रश्न है आपको पहले ही समझा दिए गए और आपको पीडीएफ मटेरियल्स या तो साहित्य के रूप में भी भेजा गया है। साथ ही इस पाठ को आप अच्छी तरह से और समझने के लिए, यानी कि एक स्मार्ट क्लास के रूप में आप सचित्र यानी कि चित्र सहित जो आकृति के साथ इस वीडियो के साथ ही एक और वीडियो जो पीपीटी के रूप में, यानी कि आप सचित्र के साथ उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो भी आप अच्छी तरह से देखकर इस पाठ को आप इस प्रवास वर्णन के बारे में अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहेंगे। थैंक यू। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहां की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे।
मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ वीआरटीआई ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है, पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहां वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहां एक किला है, उसके बगल में पानंध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहां पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमिरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। अनुवादक महेश भाई उपाध्याय।